गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज बेसिकली हम लोग थोड़ा डाइपोल के ही बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, डाइपोल हमने स्टार्ट तो कर दिया था कि डाइपोल होता क्या है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, वो सब तो सीख लिया। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा डाइपोल मोमेंट को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होने वाला है, उस पर कैसा फोर्स लगेगा, टॉर्क क्या होता है। तो अब ये सब चीजें धीमे धीमे आएंगी। टॉर्क हालांकि आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, तो टॉर्क का भी यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन थोड़ा सा करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कुछ नया। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, अगर एक्सटर्नल फील्ड दिया है, अगर इसमें कहीं डाइपोल रख दिया जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा। सपोज कीजिए मेरे पास ये एक फील्ड दिया हुआ है, ये अगर फील्ड दिया हुआ है तो हमें यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो फील्ड है ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि सर गैप जो है, अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक और लाइन में बना सकता हूं। अगर मैं तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है सर कि गैप बराबर बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपसे कोई कह रहा है कि सपोज सपोज कीजिए कि आपके पास एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज इधर। अगर ऐसे रखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि सर इस पे ये जो प्लस चार्ज होगा प्लस क्यू, ये माइनस चार्ज होगा माइनस क्यू। इस प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो कि कितना होगा, क्यू ई होगा। इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो पीछे क्यों लगेगा, वो कितना होगा सर, क्यू ई होगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं देयर फोर एफ नेट जो होगा वो कितना होगा सर, जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आया या नहीं? जो एफ नेट होगा वो पर्टिकुलरली इस कंडीशन में क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। क्या बात समझ में आ रहा है? सर अगर इस डाइपोल को थोड़ा सा घुमा के रख दे तो थोड़ा सा घुमा के, कोई मतलब नहीं। अगर आप थोड़ा सा घुमा के भी रखोगे तो पॉजिटिव वाले का फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाले का फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में, तो मिला जुला के क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आए क्या बात समझे? तो किसी भी आप इसको अलाइनमेंट में रख दो, पॉजिटिव का फोर्स, अब हमेशा पॉजिटिव वाले चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा क्यूई, और नेगेटिव वाले पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्यूई। तो प्लस क्यूई माइनस क्यूई कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, ऑलवेज नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा ऑलवेज, हमेशा। किस केस में? अगर सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। क्योंकि बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, पढ़े थे। अब यहां पे अगर बात किया जाए तो सपोज कीजिए मेरे पास एक डाइपोल है, मेरे पास एक डाइपोल है, फिर से यहां पे रख देते हैं सर कि यहां पे आपका माइनस चार्ज है और यहां पे आपका प्लस चार्ज हो गया है। ठीक है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो सर अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगेगा, तो यहां जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई, कुछ ना कुछ वन लगेगा, हमें नहीं पता। इधर बात करें तो इधर लगेगा क्यू ई टू। सर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यों? क्योंकि इधर थोड़ा पास हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इधर थोड़ा कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यानी कि अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो ये वाला फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो ये भी फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं सर, नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं सिंस क्यू ई वन ग्रेटर देन क्यू ई टू, ब्रैकेट के अंदर आप लिख लीजिए ऐसा क्यों, क्योंकि जो E1 है वो ग्रेटर देन E2 है। देयरफॉर एफ नेट नॉट इज इक्वल टू जीरो। एफ नेट जो है वो कभी भी जीरो इस केस में नहीं होगा। ठीक है, क्या कभी नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो नेट फोर्स है वो इस केस में जीरो तो नहीं होने वाला है सर, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। अब बात करते हैं सर तो निकालेंगे कैसे नेट फोर्स? तो देखिए सर कैसे निकालेंगे। देयरफॉर एफ नेट जो होगा वो हो जाएगा सर क्यू ई वन माइनस क्यू ई टू हो जाएगा सर। अच्छा, मान लीजिए ये डाइपोल जो है इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, dx है। सर बहुत छोटा सा ही तो डिस्टेंस होगा, तो उसको dx मान लेते हैं। तो ये क्यू ई वन माइनस क्यू ई टू में सर क्यू कॉमन ले लीजिए, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ई वन माइनस ई टू। बिल्कुल सर, तो हो जाएगा सर क्यू, सर ई वन माइनस ई टू सर डीई हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, डीई हो जाएगा। अगर डीई हो जाएगा तो सर ये जो डीई हो रहा है कितने लेंथ पे आ रहा है, डीएक्स लेंथ पे आ रहा है। ये जो डीई चेंज आ रहा है
कितने लेंथ चलने पे आ रहा है सर, dx लेंथ चल रहे हैं तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है। तो सर हम चाहें तो अपने से क्या करें, dx इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और dx इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत क्या नहीं सर। नीचे ऊपर हमने क्या किया, dx को मल्टीप्लाई कर दिया। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर देखिए q dx आ जाएगा और अगर q इंटू dx किया तो वो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो अपना ये क्या दे देगा, डाइपोल मोमेंट दे देगा। यानी कि अगर एफ नेट निकालना होगा तो p de बाई dx। आए के बात समझ में, अगर अपने को एफ नेट निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि एफ नेट इस पर्टिकुलर केस में क्या आएगा, पी डी ई बाई डी एक्स, जहां पे पी क्या है, पी क्या है, तो पी अपना डाइपोल मोमेंट है, पी बराबर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। आएगा बात समझ में, क्लियर। तो अगर यहां पे नेट फोर्स कोई पूछे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेट फोर्स जीरो, क्योंकि कैंसिल आउट कर जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा, यानी कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ, कितने लेंथ चलने पे हुआ, इनटू कर देंगे क्या, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का प्रोडक्ट किससे कर देंगे सर, कितना चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, कितने लेंथ में हुआ, तो डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे डाइपोल मोमेंट को। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हुआ है तो उसमें क्या टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे, तो जरा देखते हैं। सपोज कीजिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ये ले लिया, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दें, ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बराबर बराबर की दूरी है। चलिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कुछ ऐसे है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है सर। अब अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं सर हमारे पास डाइपोल है, सर डाइपोल है, ठीक है, अगर डाइपोल है तो सपोज कीजिए मेरे पास जो डाइपोल है वो माइनस और प्लस ऐसे रखा हुआ है, माइनस और प्लस ऐसे रखा हुआ है। अगर ऐसे रखा हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि सर इस पे फोर्स लगेगा QE इधर, इस पे फोर्स लगेगा QE इधर, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो सर खींचना चाहेगा, ये क्या होगा, खींचना चाहेगा। ये कभी भी पलटेगा नहीं, मतलब ये कभी भी टर्न नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एक फोर्स इधर की ओर खींच रहा है, एक फोर्स इधर की ओर खींच रहा है, तो ये इलोंगेट होना चाहेगा। लेकिन अगर कोई कह दे एक प्लस इधर एक माइनस इधर, डाइपोल अब इस अलाइनमेंट में रखा हुआ है, तो हमें साफ साफ पता है सर ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है। इस पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, यानी इधर लगेगा QE, और इस पे इधर की ओर लगेगा क्योंकि नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये कहीं ना कहीं कंप्रेस होना चाहेगा, ये कहीं ना कहीं कंप्रेस होना चाहेगा। आ रहा है क्या बात समझ में, ये इलेक्ट्रिक, ये वाला जो डाइपोल होगा ये खींचना चाहेगा, ये डाइपोल कंप्रेस होना चाहेगा। अच्छा और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर ही बना लें। चलिए आगे देखिए, एक और बना लें। चलिए अब मैं कह रहा हूं मेरे पास डाइपोल जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में दिया हुआ है, मतलब ये हमारा माइनस दिया हुआ है और ये हमारा प्लस क्यू दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। सर ये प्लस क्यू, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना लगेगा QE, इस पे फोर्स लगेगा पीछे के डायरेक्शन में, कितना फोर्स लगेगा सर, फिर से QE। क्या ये बात समझ में आ रहा है, यानी कि ये डाइपोल कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा सर, ऐसे 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 दिख रहा है क्या, ऐसे जाएगा सर, ऐसे दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सर, ये डाइपोल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर कहीं ना कहीं ये जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा, नेगेटिव चार्ज जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर की ओर धक्का देने लगेगा, फिर ये कहीं ना कहीं ऐसे आ जाएगा। यानी अगर मेरा ये डाइपोल इस अलाइनमेंट से इसमें जैसे ही आएगा, ये कहीं ना कहीं कभी ऐसे जाएगा, और फिर अगर देखेंगे तो नेगेटिव वाले पे फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव वाले पे इधर लगेगा, तो ये फिर थोड़ी देर बाद ऐसे आ जाएगा, फिर पॉजिटिव वाले पे फोर्स इधर, नेगेटिव वाले पे नीचे, तो कहीं ना कहीं फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर पॉजिटिव वाले पे फोर्स आगे, नेगेटिव वाले पे फोर्स पीछे, तो ये फिर कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं ऐसे 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 ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर, बहुत अच्छे। अब अगला देखते हैं, सर अगर मेरा कहीं डाइपोल ऐसे अलाइनमेंट में दे दिया है तो, यानी कि प्लस इधर है सर, माइनस इधर है सर, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, इस माइनस पे फोर्स किधर लगेगा सर, QE, इस प्लस पे फोर्स किधर लगेगा सर, इधर की ओर QE। आएगा बात समझ में, ये डाइपोल क्या हो जाएगा सर, ये डाइपोल पलट जाएगा, ये डाइपोल जैसे ही रखेंगे ये डाइपोल ऐसे पूरा पलट जाएगा। क्लियर, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में लिख लीजिए,
डाइपोल पलट जाएगा, डाइपोल क्या होगा, पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रोटेट कर जाएगा सर। इसमें क्या होगा सर, डाइपोल विल ऑसिलेट, डाइपोल विल ऑसिलेट। आया क्या बात समझ में? अच्छा, अब इस पे अगर बात करें तो इसमें क्या होगा सर, डाइपोल विल इलोंगेट, डाइपोल विल इलोंगेट। इसमें क्या होगा सर, डाइपोल विल कंप्रेस, डाइपोल विल कंप्रेस। क्या ये बात समझ में आया सर? इस पे कहीं ना कहीं डाइपोल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पलट जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं डाइपोल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, इसमें क्या होगा, डाइपोल खींचना चाहेगा, इसमें क्या होगा, डाइपोल कंप्रेस होना चाहेगा। सर क्या था, हमें क्या पढ़ना था, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर टॉर्क होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या करता है सर, किसी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं लीनियर मोशन शो करता है, वो कहीं ना कहीं लीनियर मोशन शो करेगा, यानी कि वो सर आगे की ओर जाएगा या पीछे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। तो ये किसका इंपैक्ट होता है सर, फोर्स का इंपैक्ट होता है, ठीक है। आप क्या किए, बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं, बोतल का ढक्कन, क्या आप फोर्स लगा रहे हैं, हाँ सर फोर्स लगा रहे हैं, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। वो फोर्स नहीं होता है, ठीक है, वो फोर्स नहीं होता, वो क्या होता है, टॉर्क होता है। जब भी आप कभी फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लीनियरली चल रहा है, तो हम कहते हैं वो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है। लेकिन आप कभी किसी ऑब्जेक्ट को टर्न करके खोलना चाहते हैं, उस पर टर्निंग फोर्स लगा रहे हैं, तो उस टर्निंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्लियर, टर्निंग फोर्स को हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए सर, इसमें कहीं टर्निंग हो नहीं रहा, इसमें कहीं टर्निंग हो नहीं रहा, इसमें कहीं ना कहीं टर्निंग हो रहा है, कभी इधर टर्न कर 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 रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं टर्निंग हो जा रहा है, ये पूरा का पूरा पलट जा रहा है सर। क्लियर, यानी कि इन दोनों में they both will experience torque, both condition will experience torque। आए क्या बात समझ में? टॉर्क होता क्या है सर, टर्निंग फोर्स। अगर फोर्स लगा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट टर्न कर जा रहा है, पलट जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। और हमें साफ साफ दिख रहा है सर, इन्हीं दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं टॉर्क लग रहा है। तो कह रहा है कितना टॉर्क लग रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए कितना टॉर्क लग रहा है। तो चलिए देखा जी कितना टॉर्क लग रहा है। तो सर हम बात कर रहे थे कितना टॉर्क लग रहा है, तो लगाया जाए सर, देखा जाए सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल ले लेते हैं सर। सर ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारा माइनस है, ये कहीं ना कहीं हमारा प्लस है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। इस पे कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा, किधर, इधर लगेगा सर। इस पे कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा तो किधर, इधर लगेगा सर। ठीक है, ये अगर बात किया जाए तो ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है, एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और अगर इनके बीच की दूरी बात किया जाए तो ये कितना है, डी है। सर 12 ले लें क्या, 12, अरे 12 ले लो मेरे भाई, 12 ले लो, ठीक है। वहां पे 12 क्यों ले रहे थे, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ डेरिवेशन करना था, इसीलिए उसको सस्ता बनाने के लिए कर रहे थे। यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं करना है तो डी ले रहे हैं, तुम्हारी मर्जी, जो इच्छा वो ले लो, ठीक है। 12 ले लो सर, डी ले लिया, डिस्टेंस क्या ले लिए, इन दोनों के बीच में डी ले लिए। अच्छा, फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स इधर भी लग रहा है। अब सर आ जाते हैं अपने सवाल पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा इनको साइड में करते हैं। अब बात करते हैं टॉर्क का। टॉर्क निकालते कैसे हैं सर? तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले देखिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टॉर्क जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे निकालेंगे सर? तो निकालते कैसे हैं, तो ईदर ऑफ द फोर्स, ईदर ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। आए क्या बात समझ में? सर इससे क्या निकलेगा, इससे टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकलेगा सर, इससे टॉर्क का क्या निकलेगा सर, मैग्नीट्यूड निकलेगा।
आए क्या बात समझ में? ये मॉड क्यों लगाए सर? मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ईदर ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। सर कोई भी फोर्स ले लीजिए, अंग्रेजी तो कमजोर होगी। ईदर ऑफ द फोर्स मतलब कोई भी फोर्स, दोनों फोर्स बराबर है तो क्यू ही ले लेना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम क्या बिटवीन देम? कौन सा बिटवीन देम? बिटवीन फोर्सेज मेरे भाई, बिटवीन देम क्या है यहाँ पे? देम बिटवीन फोर्सेज। फोर्सेज के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है तो वो तो देखना पड़ेगा। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं ये फोर्स कहीं ना कहीं इधर है सर, ये फोर्स कहीं ना कहीं इधर लग रहा है सर, यानी कि ये हमारा कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सर, ये वाला होगा। ठीक है, ये अगर थीटा है सर तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये डी है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा हो जाएगा सर। और ये अगर डी कॉस थीटा हो जाएगा सर तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा हो जाएगा सर। बोलिए क्लियर क्या? तो अगर अब मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछूं आपसे तो आप कह सकते हैं देयरफॉर टॉर्क जो होगा वो जगह कोई भी फोर्स तो वो कितना होगा? क्यू ई। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में कितना है? डी साइन थीटा। तो अगर इसका बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा सर? क्यू डी ई साइन थीटा। सर अगर क्यू डी का बात किया जाए, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो ये तो मोमेंटम मोमेंटम कह रहा हूं, ये क्या देगा? डाइपोल मोमेंट देगा। बिल्कुल सर, तो हो जाएगा सर क्या? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, क्लियर। सर क्यू डी क्या देगा सर? उसका मैग्नीट्यूड देगा सर। ई क्या है सर? ई भी अपना मैग्नीट्यूड है। ये क्या आ रहा है सर? ये साइन थीटा आ रहा है सर। तो कहीं ना कहीं टॉर्क अपना आ गया कितना सर? पीई साइन थीटा आ गया। बोलिए टॉर्क क्या आ गया सर? पीई साइन थीटा आ गया। आ गया क्या? हाँ सर, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आ गया सर? पीई साइन थीटा आ गया। बोलिए क्लियर। जहां पे भी मॉड लगा इसका मतलब क्या? हमें उसका मैग्नीट्यूड रखना है। अब सर जब ये पीई साइन थीटा आ गया है तो याद कीजिए क्लास 11th का वेक्टर, क्लास 11th के वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी जब करते हैं तो आता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। पढ़े हैं क्या? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी क्या हो रहा है भैया? ए क्रॉस बी जो होता है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। सर यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे पी ई साइन थीटा आ रहा है। तो टाउ क्या होगा सर? सर टाउ जो होगा, अगर हमें टाउ निकालना है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर टाउ जो होगा वो क्या हो जाएगा सर? पी क्रॉस ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पी क्रॉस ई हो जाएगा। आएगा क्या बात समझ में? टाउ क्या हो जाएगा? पी क्रॉस ई हो जाएगा। बात समझ में? सर ए क्रॉस बी क्या था? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो पी क्रॉस ई क्या हो जाएगा? मॉड बी मॉड ई साइन थीटा। अब सर दिक्कत यहाँ पे ये फंस रहा है, टाउ जो है वो ई क्रॉस पी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए कर देंगे तो क्या दिक्कत आएगा? और आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे पहले पी आएगा या पहले ई आएगा? सर ये क्यू यहाँ था, डी यहाँ था, आप इसको बाद में भी लिख सकते थे, क्यू इंटू डी लिख सकते थे, ई पहले लिख देते तो ई आ जाता और क्यू डी आ जाता, यानी ई आ जाता, पी आ जाता, साइन थीटा आ जाता, यानी मॉड ई मॉड पी साइन थीटा। तो उस केस में तो ई क्रॉस पी बनता। आपको कैसे पता चला पी क्रॉस ई आ रहा है? आपको कैसे पता चला कि टॉर्क जो है वो पी क्रॉस ई आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया। एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा? एक्सपेरिमेंटली डायरेक्शन। आई क्या बात समझ में? जो डायरेक्शन हमने देखा गया वो हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगा। सर डायरेक्शन, हाँ मेरे भाई डायरेक्शन, सर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसे डायरेक्शन का क्या लेना था? अभी बताते हैं डायरेक्शन का क्या लेना था। अगर कोई कह रहा है ए क्रॉस बी, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई कह रहा है चलिए यही बता देता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज कीजिए मेरा वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर दिया हुआ है, देखिएगा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। कोई कह रहा है ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी, तो कैसे ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ। कोई कह रहा है ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो कह रहा है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ। कैसे बताएंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन? तो हम कहते हैं सर ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन वेक्टर ए होता है हमेशा। ये वाला पोर्शन क्या होता है? वेक्टर ए। तो हम वेक्टर ए पे हाथ रख देंगे सर और अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, बी को थप्पड़ मारेंगे। सर ए पे रख दिए, बी को थप्पड़ मार रहे हैं, ए पे रख दिए, बी को थप्पड़ मार रहे हैं, तो थंब कहां जा रहा है सर? बाहर को। तो यही डायरेक्शन क्या देगा सर? ए क्रॉस बी देगा। थंब क्या देगा सर? ए क्रॉस बी देगा। वेक्टर ए पे क्या करेंगे सर? ये वाला पोर्शन रखेंगे। वेक्टर बी को क्या करेंगे सर? थप्पड़ मारेंगे। तो ये क्या देगा सर? वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। यानी कि
यानी कि अगर मैं बात करूं टाउ का डायरेक्शन हमें कहां पता लगा सर, जो टर्निंग होता है आपको कैसे पता लगा कि इधर घूमेगा, कैसे घूम रहा है, उसका टॉर्क जो लग रहा है उसका डायरेक्शन आपने कैसे पता किया? तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि उसका जो डायरेक्शन है टॉर्क का वो P क्रॉस E से मिल रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें P में बात करूं, P किस डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं इसमें सर, अगर P यानी कि डाइपोल मोमेंट का अगर डायरेक्शन पूछे तो कहां से कहां जाएगा? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा यहां से यहां जाएगा, माइनस से पॉजिटिव जाता है सर, जाता है क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथ को इस डाइपोल के पीछे ले जा रहा हूं, ध्यान से देखना, अपने हाथ को इस डाइपोल के पीछे ले जा रहा हूं, पीछे चला गया सर, चला गया क्या पीछे? हाँ पीछे चला गया। अब ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल मेरे आगे है, ठीक है, तो P क्रॉस E देखना है हमें। A क्रॉस B का पता है कि A और B को थप्पड़, सर P मेरा यहाँ है, यहाँ P, तो P ये हो गया, ठीक है, दिख रहा है ऐसे P ऐसे ही तो है, ये ऐसे है सर। E कहाँ है सर? नीचे, P क्रॉस ये P है, P क्रॉस E कहाँ जा रहा है सर? अंदर की ओर। तो टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ लग रहा है सर? अंदर की ओर। अगर सर E क्रॉस P करते तो देखो सर, E ऐसे हो जाएगा, ये हो गया, P को थप्पड़ मारना है, P यानी कि ऊपर, तो टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ था सर? बाहर आता। लेकिन हमें पता लगा एक्सपेरिमेंटली कि जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो कहाँ आ रहा है? अंदर की ओर आ रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की ओर आ रहा है। इसीलिए हमने कहा कि सर P क्रॉस E है, P क्रॉस E है, ना कि E क्रॉस P, ना कि E क्रॉस P। क्लियर है क्या? तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे हम पता लगाएंगे? एक्सपेरिमेंटली हमें डायरेक्शन पता लगा, तो एक्सपेरिमेंटली जब पता लगा तो P क्रॉस होगा और E क्रॉस P नहीं होगा। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटली डायरेक्शन नोन। तो अगर मैं यहां पे बात करूं P क्रॉस E का डायरेक्शन, तो P क्रॉस E, तो डायरेक्शन कहां जा रहा है सर? अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है यानी कि माइनस के, तो डायरेक्शन विल बी मॉड P मॉड E साइन थीटा के कैप माइनस के कैप। क्लियर है क्या? तो टॉर्क हमारा हो जाएगा सर मॉड P मॉड E साइन थीटा, डायरेक्शन कहां जा रहा है सर? अंदर की ओर, यानी कि माइनस के कैप। क्लियर? ऊपर क्या होता है सर? जे कैप, नीचे माइनस जे कैप, इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप, बाहर की ओर प्लस के कैप, अंदर की ओर माइनस के कैप। क्लियर? चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। कर लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमें सर ये पता चल गया कि टाउ जो होता है, हमें ये पता चल गया कि मॉड ऑफ टाउ जो होगा वो जाएगा मॉड P मॉड E साइन थीटा। नाउ यही लिख देते हैं, नाउ फॉर टाउ टू बी मैक्सिमम, फॉर साइन थीटा टू बी maximum and minimum, theta should be is equal to, अगर मैं पूछूं साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है सर, तो साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कब होता है सर? तो 90 पे होगा, π/2 पे होगा, फिर सर 3π/2 पे क्या हो जाएगा? 3π/2 पे -1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? 3π/2 पे -1 आ जाएगा, फिर 5π/2 पे फिर +1 आ जाएगा। क्या वैल्यू याद है क्या? अगर मैं बात करूं साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। साइन π/2 क्या होता है सर? यहाँ पे 1 आता है, फिर यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे -1 आता है, फिर यहाँ पे क्या आएगा? +1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे -1। तो 0 के बाद π/2 के बाद यहाँ क्या आता है? पाई, यहाँ क्या आता है? 3π/2, फिर यहाँ क्या आएगा? 2π, फिर यहाँ क्या आएगा? 5π/2। पढ़े हैं ये मैथ्स में? चलिए, तो अगर अब यहाँ पे बात किया जाए कि भैया मेरे यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा कभी ना कभी मैक्सिमम होगा, कभी ना कभी मिनिमम होगा, और साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तो टाउ भी मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मिनिमम होगा तो टाउ भी मिनिमम होगा, क्योंकि साइन थीटा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो अगर बात किया जाए साइन थीटा टू बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, थीटा शुड बी, थीटा कितना होना चाहिए? अगर बात करें कि थीटा की वैल्यू अगर 0 आ गया, पाई आ गया, 2π आ गया, 3π आ गया, थीटा इज इक्वल टू 0, पाई, 2π, 3π और ऐसे ऐसे फॉर मिनिमम, अगर मिनिमम चाहिए तो क्या यही होगा? क्या बताइए? यही होगा सर, बिल्कुल यही होगा सर। अब अगर बात किया जाए
कि हमें क्या देखना है सर, हमें मैग्नीट्यूड देखना है टॉर्क का, मैक्सिमम क्या होगा, तो थीटा शुड बी कितना सर, या तो पाई बाई 2, या तो 3 पाई बाई 2, या तो 5 पाई बाई 2, या तो 7 पाई बाई 2। आ रहा है क्या बात समझ में? किस लिए सर? फॉर मैक्सिमम, आएगी क्या बात समझ में सर? सर पाई बाई 2 पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। 3 पाई बाई 2 पे क्या आएगी, -1 आएगी। 5 पाई बाई 2 पे +1, 7 पाई बाई 2 पे -1। तो सर यहाँ पे कभी +1 आएगा तो टॉर्क की वैल्यू +1 आएगी, मतलब प्लस में आएगा। जब -1 आएगा तो टॉर्क की वैल्यू तो माइनस में आ जाएगी ना। अरे भैया हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। प्लस माइनस क्या करेगा सर यहाँ पे, वो तो डायरेक्शन बताएगा, तो उसी डायरेक्शन से लेना देना है। तो यहाँ पे +1 वैल्यू है चाहे -1 वैल्यू है, +1 वैल्यू है चाहे -1 वैल्यू है, उससे कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि डायरेक्शन हम अपने से देख लेंगे। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, A क्रॉस B से, ठीक है। ए हमारा ये वेक्टर, बी हमारा थप्पड़, तो ये वाला जो अंगूठा होगा वो कौन सा डायरेक्शन देगा, A क्रॉस B देगा। तो साइन थीटा की वैल्यू, सो इफ यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर इफ साइन थीटा बराबर +-1, टाउ बराबर मैक्सिमम, इफ साइन थीटा बराबर 0, टाउ बराबर मिनिमम। मैक्सिमम का अगर बात पूछे तो कितना आएगा सर? सर मैक्सिमम में या तो प्लस माइनस मॉड पी मॉड ई आएगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ ई, और इसमें कितना आएगा सर? 0 आएगा। बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा अब क्या करें सर, ध्यान से देखिए, इफ पी वेक्टर दिया हुआ है P1 i कैप प्लस P2 j कैप प्लस P3 k कैप, एंड वेक्टर ई दिया हुआ है सर क्या, E1 i कैप प्लस E2 j कैप प्लस E3 k कैप। देयरफॉर टॉर्क जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे वो कैसे आएगा सर? तो होता है P क्रॉस ई। तो P क्रॉस ई कैसे करेंगे सर? तो यहाँ i कैप, यहाँ j कैप, यहाँ k कैप, ठीक है। अब सर P था पहले वाला, तो पहले वाले में P लिख दो, तो जगह P1 P2 P3। दूसरा क्या था सर, E वेक्टर था, तो E वाला लिख दो, E1 E2 E3। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आपने आ गया सर, ये डिटर्मिनेंट है। ये क्या है सर? ये डिटर्मिनेंट है। मैथ्स में आप लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, तो चिंता की बात नहीं है अभी, ठीक है। डिटर्मिनेंट है सर, ठीक है। तो अब टॉर्क कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर? तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो सबसे पहले ये वाला आई कैप पकड़ लीजिए। आई कैप पकड़ लिया तो आई कैप वाले को इसको भी ढक दीजिए, इसको भी ढक दीजिए, मतलब आई से रिलेटेड जो भी कॉलम है, जो भी रो है, उसको ढक दीजिए। जो बचा ये बच रहा है, तो पहले ऐसे चलिए, यानी कि P2 इंटू E3, P2 इंटू E3, फिर माइनस ये वाला सर P3 इंटू E2, P3 इंटू E2, फिर सर एक बार प्लस लेंगे यहां पे, तो दूसरे बार माइनस लेंगे सर, तो माइनस जे कैप। अब जे कैप ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम हटा दो, ये वाला रो हटा दो। जब ये कॉलम ये रो हटा दोगे तो इस बार P1 E3, P1 E3, P1 E3 और माइनस E1 P3, माइनस E1 P3। प्लस ले लिए, माइनस ले लिए, अब क्या लेंगे, फिर से प्लस लेंगे सर, ठीक है। अच्छा फिर क्या लेंगे सर, के कैप लेंगे, तो के कैप लेंगे तो ये ढक दो, ये ढक दो, बचा क्या, ये बचा, तो P1 E2 माइनस E1 P2, P1 E2 माइनस E1 P2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा सर। आएगा बात समझ में? क्या ये टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा? नहीं सर, ये मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा टॉर्क आएगा। क्यों? क्योंकि आपका आई कैप जे कैप के कैप में आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा सर, आई कैप जे कैप के कैप का अगर आपके पास कोएफिशिएंट आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा, अगर वेक्टर है, अगर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देयरफॉर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो निकाला ही होगा, वो क्या होता है सर, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर आपके पास पूरा वेक्टर आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? चलिए जल्दी से इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है, यानी मॉड पी मॉड ई साइन थीटा। मॉड पी मॉड ई साइन थीटा। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टाउ जो होगा वो क्या होगा सर, वो खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। कब, अगर पी और ई अपने को ऐसा दिया हुआ हो तो। फिर इसको मार्क कीजिएगा सर कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस मॉड पी मॉड ई होगा। मिनिमम वैल्यू हमेशा टॉर्क का क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े फिर। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल अगर दिया हुआ है, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखा जाए तो अगर बात किया जाए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है, तो जरा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड बना लिया जाए पहले। ये अपना यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, एक डाइपोल है। अच्छा सर डाइपोल रखते हैं सर। सर ये अपना माइनस है, ये कहीं ना कहीं अपना प्लस है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पे कहीं ना कहीं क्यू इधर फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा, और इस पे कहीं ना कहीं क्यू इधर फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा क्या? बिल्कुल लग रहा होगा सर। पहले कैसे था सर, पहले कैसे था? तो पहले ऐसे ही था सर, पहले कैसे था, ऐसे ही था सर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्या करना है, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर अगर ये ऐसे है तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर टर्निंग फोर्स लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर इनको रोटेट किया जाए, इनको क्या किया जाए, रोटेट किया जाए, यानी कि ध्यान से देखिएगा, हमने कहा माइनस से प्लस की ओर क्या जाता है सर, डाइपोल मोमेंट जाता है, जाता है क्या? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है सर, माइनस से प्लस की ओर होता है। तो यानी कि डाइपोल कैसे था सर, डाइपोल को पहले सर ऐसे थीटा वन किए थे, फिर इस डाइपोल को रोटेट करके कहां कर दिया सर, थीटा टू कर दिया। आए क्या बात समझ में, आए क्या बात समझ में? सर ऐसे कुछ हमारा डाइपोल था थीटा वन पे, और हमने उसको थोड़ा सा और क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, थीटा टू कर दिया। तो डाइपोल ऐसे था, फिर इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया। तो सर यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं ऐसे डाइपोल था, और ये कहीं ना कहीं अब ऐसे डाइपोल रहेगा। बोलिए क्लियर है क्या? हमारे पास एक डाइपोल दिया हुआ था जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। वर्क डन हमें करना है। अब वर्क डन करना है तो कहीं ना कहीं इस डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन करना है, ठीक है। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल। तो हमने कहा अगर मेरा डाइपोल ऐसे था, थीटा वन एंगल पे था, तो उसको हमने क्या कर दिया, थीटा टू एंगल पे रोटेट कर दिया। तो ये कुछ ना कुछ एंगल तो रोटेट हो गया सर। अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं फोर्स इधर लग रहा था, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ऑसिलेट करना चाह रहा होगा, ऐसे। और हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऐसे है ये ऐसे जा रहा होगा, तो हमने वर्क करके इसको ऐसे किया। क्यों? क्योंकि ये जो डाइपोल है ये कहीं ना कहीं ऐसे जाना चाह रहा होगा सर। टॉर्क तो ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे पलटेगा, क्योंकि फोर्स अगर इस पे देखा जाए तो आगे की ओर, इस पे देखा जाए तो पीछे की ओर। जब ऐसे है तो इस पे जब फोर्स पीछे लगेगा, इस पे जब फोर्स आगे लगेगा, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा सर। दिख रहा है क्या? फोर्स इस पे पीछे, इस पे आगे, आगे, ये दिख रहा है, ये आगे ये पीछे। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया इसको एक काम करो, थोड़ा ऐसे कर दिया, यानी कि वर्कडन किए सर। अब अगर वर्कडन किए तो कह रहा है कितना वर्कडन किए। तब याद करिए आप लोग कि आपने पढ़ रखा होगा सिंस वर्क डन इज इक्वल टू, आपने पढ़ रखा होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है क्या? क्लास 11 में वर्क डॉट एनर्जी पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। W इज इक्वल टू F डॉट S, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर फोर्स है तो उसके साथ क्या आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट आ रहा था।
अब इस फोर्स के जगह अगर अपना टर्निंग फोर्स आ जाए, क्योंकि टर्न कर रहे हैं, यानी कि टाउ आ जाएगा। ठीक है सर, ये डिस्प्लेसमेंट एस है तो वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर सर, डिस्प्लेसमेंट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको थीटा से दिखाते हैं, बिल्कुल थीटा से दिखाते हैं। तो अगर बहुत छोटा सा रोटेशन है, बहुत थोड़ा सा रोटेशन है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा रोटेट नहीं है, बहुत थोड़ा सा रोटेशन किए, तो हम कह देंगे सर कि जो डी डब्ल्यू होगा, देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा होगा सर। बोलिए कह सकते हैं क्या? जहां पे अगर मैं टाउ का पूछूं तो टाउ क्या हो जाएगा सर? टॉर्क। ये डी थीटा क्या होगा सर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही हुआ सर। छोटा सा वर्क डन, अगर बहुत छोटा सा हमें एंगल घुमाना हुआ तो बहुत छोटा सा काम करना होगा। अब एंगल अब बढ़ाते जाइए तो हम इंटीग्रेट कर करके वर्क भी बढ़ाते चले जाएंगे, सिंपल सा बात है। तो छोटा सा जब वर्क डन होगा वो टाउ डी थीटा के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे डी डब्ल्यू जब निकालते थे तो एफ डॉट डी एक्स करते थे, तो डी डब्ल्यू जब निकालना है तो टाउ डॉट डी थीटा कर देंगे। क्यों? क्योंकि एफ को रिप्लेस कर दिया कौन? टाउ, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर दिया कौन? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अच्छा, डी डब्ल्यू इक्वल टू ये आ गया, और हमें पता है कि सिंस टाउ जो होता है वो क्या होता है सर? पी ई साइन थीटा, यही होता है सर। सर ये मॉड पी होता है, ये मॉड ई होता है। अरे भैया मॉड लगाओ चाहे मत लगाओ, अब तो समझ गए होगे कि कहाँ मॉड लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। जहां पे भी मैग्नीट्यूड का बारे आ रहा है मॉड लगा देना, मैग्नीट्यूड का बारे नहीं आ रहा है मॉड मत लगाना। ठीक है चलिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सर मॉड पी मॉड ई साइन थीटा, और क्या हो जाएगा सर? डी थीटा। ये किसकी वैल्यू आएगी सर? डी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी सर। ये तो छोटा सा वर्क आया सर, लेकिन हमको तो पूरा वर्क चाहिए। पूरा कहां से कहां तक सर? थीटा वन से कहां तक ले गए? थीटा टू तक। थीटा वन से कहां तक ले गए? थीटा टू तक। ठीक है, रोटेटिंग रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, यानी कि ये पहले से ही कितना एंगल था? थीटा वन था। आएगा बात समझ? थीटा वन था, इसको रोटेट करके थीटा टू पे ले आए सर। तो अगर हम रोटेट कर रहे हैं डाइपोल को थीटा वन से थीटा टू, तो कहीं ना कहीं अपने डी डब्ल्यू को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो वर्क, चलिए पीछे वाले पे कर लेते हैं। देखिए देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वर्क नेट जो होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सर? डी डब्ल्यू हो जाएगा सर। डी डब्ल्यू था क्या सर? तो डी डब्ल्यू आ रहा था अपना मॉड पी मॉड ई साइन थीटा और डी थीटा। सर मॉड पी जो होगा ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल है, क्यू आपका चेंज कर नहीं रहा है, उनके बीच का लेंथ चेंज नहीं कर रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हम कह देंगे ये क्या हो जाएगा सर? मॉड पी मॉड ई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। सर कहां से कहां तक एंगल वेरी कर रहा है? तो एंगल को अगर ध्यान से देखा जाए तो थीटा वन से थीटा टू, थीटा वन से थीटा टू तक वेरी कर रहा है। तो ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे सर? थीटा वन से थीटा टू तक इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो हम यहां से कह सकते हैं सो डब्ल्यू नेट जो होगा वो कितना होगा सर? ये हो जाएगा मॉड पी मॉड ई। सर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक? तो थीटा वन से थीटा टू तक। क्लियर? ये हमारा वर्क डन आ रहा है। अच्छा, तो ये कितना आएगा सर? सर एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? पी ई, और इधर क्या हो जाएगा सर? इधर हो जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। देयरफॉर वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? यह आ जाएगा मॉड पी मॉड ई ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा सर? कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। मैंने माइनस साइन को अंदर भेज दिया। ये जो वर्क डन, नेट वर्क डन आ रहा है, ये कौन सा वर्क डन आ रहा है? तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो हम कैसा काम कर रहे हैं? हम एक्सटर्नल एजेंट है। तो ये वर्क डन बाई क्या आ गया? एक्सटर्नल एजेंट। अरे भैया क्या हो गया आज इसको? तीर कमान चले जा रहा है, बक्सा तो बन ही नहीं रहा अपना। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सर? मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। जहां पे थीटा वन क्या है? थीटा वन एंगल पे डाइपोल हमारा रख रहा था और थीटा टू एंगल पे हम उसको रोटेट कर रहे थे। ठीक है, थीटा वन क्या है लिख लीजिए। मॉड पी के बारे में अगर कोई पूछे
तो मॉड पी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। मॉड ई क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई थीटा वन पूछे तो क्या है? इनिशियल एंगल ऑफ डाइपोल, इनिशियल एंगल बिटवीन, इनिशियल एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा टू क्या है? फाइनल एंगल, फाइनल एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, बिटवीन डाइपोल नहीं मेरे भाई, बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिटवीन डाइपोल, बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा है क्या बात समझ में? तो कहीं ना कहीं अपना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया, वो कितना आ रहा है? मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। किसी भी एक्सटर्नल डाइपोल को किसी भी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा उसे कुछ एंगल को रोटेट करने के लिए। क्लियर है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, उतारिए जल्दी, उतारिए। उतार लिया क्या? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया? चलिए आगे बढ़े। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन फील्ड। सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल दिए। बात कर रहा है सर पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको याद हो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सर हमने पढ़ा था mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा था सर? mgh। अरे भैया वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि सर अगर कोई बॉडी है उसके में मैंने कुछ छेड़खानी कर दी, कुछ भी छेड़खानी कर दिया, उसके पोजीशन में चेंज कर दिया या फिर उसके डायमेंशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसके वजह से उसके अंदर रीस्टोरिंग पावर आ गया, रीस्टोरिंग पावर आ गया और वो बाद में उसके वजह से कुछ काम कर सकता है। ठीक है, मैंने क्या किया, सपोज कीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने खींच दिया, खींच के रखा हूं, फिर जैसे ही छोड़ूंगा स्प्रिंग तुरंत भागेगा। भागेगा क्या? क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? तो सर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया था उसको खींचने की वजह से। सर स्प्रिंग ने धक्का देके पिचका दिए, पिचका दिए, फिर जैसे ही छोड़ेंगे तुरंत इधर भागे, भागेगा क्या? क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर से पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। ठीक है, वैसे ये है सर, इसको जैसे ही हम थोड़ा सा हाइट पे ले छोड़ेंगे ये नीचे भागेगा। भागेगा क्या? भागेगा। क्यों भागेगा सर? क्योंकि इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। उसी तरह ये कौन से पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है। क्लियर है क्या? चलो सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है। सर ये अभी निकालेंगे कैसे? ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। तो ध्यान से देखिए, आपने वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ा होगा तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहता है सर कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के ई, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, क्लियर है क्या? अब हम अपना बात करें सर, तो हमारा जो डाइपोल है, हमारा जो डाइपोल है, कहाँ गया भैया डाइपोल? तो डाइपोल को जरा इधर बनाया जाए। ये हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा कुछ डाइपोल था, यहाँ पे माइनस क्यू था, यहाँ पे प्लस क्यू था। ठीक है, तो इस पे फोर्स लग रहा था किधर? इधर लग रहा था क्यू ई, और इस पे फोर्स लग रहा था किधर? इधर लग रहा था क्यू ई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है सर। हाँ सर, ऐसे ही कुछ था।
हमसे पूछ क्या रहा है सर, हमसे कह रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें हमें लगाना है, क्यों, क्योंकि हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, देखना सर, अभी मान लो कि ये स्टेबल है, ये अभी कहीं भी जा आ नहीं रहा है, ये कहीं भी जा आ नहीं रहा है, ठीक है, इस पे टॉर्क कितना काम कर रहा है, जीरो काम कर रहा है, टॉर्क कितना काम कर रहा है, जीरो काम कर रहा है, इस पे कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, इस पे नेट फोर्स कितना है सर, नेट फोर्स जीरो है, जीरो है क्या, बिल्कुल सर। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, थोड़ा सा जैसे इसको डिस्टर्ब करूंगा, थोड़ा सा इसको इधर भेजूंगा, थोड़ा सा इसको इधर भेजूंगा, देखना ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको इधर भेजूंगा, तो सर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींचेगा, कहीं ना कहीं इसका जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनेगा। अगर वो एंगल जीरो रहता, ध्यान से देखिएगा, अभी तो नहीं, लेकिन अगर वो एंगल जीरो रहता तो हम कह देते कि सर हमें पता है कि टाउ जो होता है वो पी ई साइन थीटा होता है, यानी कहीं ना कहीं पी और ई के बीच का एंगल है ये थीटा, ये जो थीटा है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, पी और ई का बीच का एंगल है, यहाँ पे लिखे हैं या नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए थीटा, थीटा जो है, थीटा बराबर एंगल बिटवीन पी, एंगल बिटवीन पी एंड ई, ठीक है, लिख लिया। अब देखना, जब पी और ई के बीच एंगल, अगर मैं इधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछूं आपसे, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा सर, माइनस से पॉजिटिव की ओर, यानी ये जो डाइपोल मोमेंट होगा ये कहीं इधर होगा सर। अगर मैं कहूं इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट जैसे ही मैं इसको घुमाता हूं, इसके पास कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा सर, कुछ ना कुछ टॉर्क जनरेट होगा। अगर टॉर्क जनरेट होगा तो इसको क्या करेगा सर, घुमाएगा, घुमाएगा। सर घुमा कैसे रहा है, जैसे ही आपने इसको घुमाया, जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा घुमाया, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो काम क्या हो गया, स्टोर हो गया। आपने जो काम किया था वो काम क्या हुआ, इसके पास स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और जैसे ही आपने इसको यहां पे लाके छोड़ा, ये तुरंत ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाएगा। पिछला वाला कंडीशन याद करो, जैसे ही ये यहां पे था कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई भी टॉर्क वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर करोगे, पॉजिटिव वाला आगे की ओर, नेगेटिव वाला पीछे की ओर, जैसे ये ऐसे, अभी ये खींचना चाह रहा है, अभी ये खींचना चाह रहा है, खींचना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा घुमाओगे, वर्क करोगे सर, इस पे फोर्स आगे की ओर, तो इस पे फोर्स आगे की ओर, इस पे फोर्स पीछे की ओर, तो इस पे फोर्स पीछे की ओर, तो ये आगे पीछे ऑसिलेट करता रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये ऊपर जाएगा, अब नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फेंकना जाएगा, तो नेगेटिव को पीछे फेंकेगा, और ये पॉजिटिव को क्या करेगा, आगे ढकेलेगा, तो ये ऐसे करेगा, तो ये कहीं ना कहीं ऑसिलेट करेगा। आएगा बात समझ में, सर ये ऑसिलेट कर कैसे रहा है, क्योंकि भैया जो आपने काम किया वो काम इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। सर वो कैसे स्टोर होगा, क्या सारा का सारा काम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि वो जो आपने काम किया है कहीं और तो नहीं चला गया। अब अगर मैं कह दूं आपसे कि भैया यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्या फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है, नहीं सर, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया सर, जीरो हो गया। अगर मैं कहूं कि मैंने इसको जो घुमाया है बहुत ही स्लोली स्लोली घुमाया, बहुत ही स्लोली 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 स्लोली, बात समझ आएगा, बहुत ही धीमे धीमे घुमाया है, और अगर बहुत धीमे धीमे घुमाया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्यों सर, क्योंकि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों माना, क्योंकि बहुत धीमे घुमा रहे हैं यार, बहुत धीमे है, साल भर बाद आओगे तो पता चला हम थोड़ा सा घुमाए होंगे, यानी कि वेलोसिटी कुछ है ही नहीं है। आ रहा है क्या बात समझ में, अबे साल भर बाद नहीं घुमाएंगे, कहने का मतलब समझो, ठीक है, तो वेलोसिटी बहुत कम है, यानी कि जीरो मान सकते हैं, और हमने इतना धीमे धीमे घुमाया, इतना धीमे धीमे घुमाया, मतलब हाथ पे रख के एकदम स्लोली 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 चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो कहीं ना कहीं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। आया क्या बात समझ में, now rotating dipole, now if dipole is being rotated through any angle, through any angle with respect to electric field, slowly slowly therefore kinetic energy initial is equal to kinetic energy final is equal to zero, therefore change in kinetic energy बराबर जीरो। बिल्कुल सही बात है सर, since here is no non conservative force, non
कंजर्वेटिव force, therefore work done by non-conservative is also is equal to 0. Now therefore हम कह सकते हैं कि work done by conservative plus work done by external is equal to क्या हो जाएगा सर 0. therefore work done by conservative is equal to minus work done by external. आए क्या बात समझ में सर? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल के क्या होगा माइनस टाइम्स होगा, यानी कि ठीक उसका उल्टा हो जाएगा. मतलब क्या है इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट तो बताते हैं मतलब क्या है. चलिए क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए सिंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो था वो कितना था सर? वो था कुछ ना कुछ मॉड पी मॉड ई, और ये ब्रैकेट के अंदर था सर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. सिंस एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, देयरफॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर मॉड पी मॉड ई, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. यानी कि सर, यानी कि ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा 2 माइनस मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा 1. बोलिए क्लियर है क्या सर? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया सर? इतना आ गया सर. अब ध्यान से अगर बात किया जाए तो जरा पीछे चला जाए, इधर आइए सर. आपने कहा कि आपने कुछ काम किया, हाँ आपने कुछ काम किया, तो जो आपने काम किया होगा वो क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा. बिल्कुल वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा. आपने जो काम किया वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वो सर कहां चला गया? वो चला गया सर सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में. यानी कि जब आपने कुछ काम किया होगा तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया होगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया होगा. ठीक है सर, बिल्कुल चेंज किया होगा. यानी कि सर हमें यह भी पता है कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सर जब आपने कुछ काम किया तो इसके पास जो एनर्जी में चेंज आया सर, सब चीज इलेक्ट्रिकली चल रहा है. आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव होगा वो भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, चार्जेस के बारे में ही बात कर रहे हैं. ठीक है, हमने कुछ काम किया वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सर वो स्टोर हो गया इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. अगर इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो गया तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आ गया होगा, दैट इज डेल्टा यू हो गया होगा सर. पहले कुछ था अब कुछ हो गया, क्योंकि हमने जो दिया, हमने जो काम किया वो इसके पास स्टोर हो गया. पहले कुछ था, पहले कुछ था, हमने इस पे काम किया, हमने इस पे काम किया, तो अब इसका ऐसे हो गया, कुछ ना कुछ काम आ गया. यानी कि कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा. वो किसके कारण आया? हमारे वजह से आया. तो हमारे वजह से जो चेंज आया वो कितना आया सर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आया, दैट इज डेल्टा यू के बराबर आया. ठीक है, बिल्कुल सर डेल्टा यू के बराबर आया. अब आप कह रहे हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना है सर? इतना है. और हमें पता है कि सिंस वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पता है ना कि वर्क जो होता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. बिल्कुल सर. देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर सर डेल्टा यू जो होगा वो कहीं ना कहीं मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा 2 माइनस मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा 1 होगा सर. बोलिए कोई दिक्कत? सर कुछ ना कुछ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया होगा और वो कितना हो गया होगा सर? पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 1 हो गया होगा. बोलिए क्लियर या नहीं? बताइए, इतना क्लियर है सर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आया होगा सर, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया होगा वो कितना आया होगा सर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल यही था ना, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कुछ और तो नहीं था? हाँ, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हमारा आ गया माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल. हमने जब इसको निकाला तो ये हो गया पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 1 आ गया सर. ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर. अब अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का पूछे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ होगा सर? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ होगा सर वो हुआ होगा यूएफ माइनस यू इनिशियल. बताइए, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया होगा वो कितना आया होगा सर? इतना ही तो आया होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, या कुछ और आ गया होगा? बताइए. यही तो आया होगा.
नहीं आया होगा ये? आना तो यही चाहिए, बताइए। देखिए, चलिए ध्यान से देखिए एक बार फिर से। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना था सर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो था वो मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 था, ठीक है सर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो हो गया वो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो गया। सर आपने कैसे कहा? क्योंकि सर यहां से हमने देख लिया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल 0 आ रहा था, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा तो एक काम कीजिए, इसको डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर लीजिए, क्यों इतना छेड़खानी करना, इनको यहीं पे निपटा दीजिए सब। अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सर ये माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ रहा था सर? तो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा सर? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है सर? ये माइनस टाइम्स ऑफ ये आ रहा है, यानी कि हो जाएगा डेल्टा यू हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ जाएगा सर, बिल्कुल ठीक बात है सर। डेल्टा यू होता क्या है सर? तो डेल्टा यू होता है सर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सब फाइनल माइनस इनिशियली चेंज होता है, बिल्कुल। तो अगर इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा माइनस मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा 1, और ये कितना हो जाएगा सर? प्लस मॉड पी मॉड ई और कॉस थीटा 2। बोलिए क्लियर है क्या? तो यही हमारा क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। कर लिया क्या? चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, याद कीजिए चैप्टर ग्रेविटेशन। चैप्टर ग्रेविटेशन अगर आपको याद हो तो वहां पे होता क्या है कि सर जो भी अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो भी अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल का, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल का, यहीं पे लिख देता हूं, फॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। एंड वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। क्या पढ़ेंगे क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की जगह आप यहाँ पे जो डेल्टा यू लिखे हैं वो माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू आएगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा सर? माइनस आएगा। जब इसको आप खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा यू आई माइनस यू एफ इजिकल टू, जब इसको आप खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा माइनस मॉड पी ई कॉस थीटा 1, और ये क्या हो जाएगा? प्लस मॉड पी ई कॉस थीटा 2। आएगा बात समझ में? तो यहां से जब आप कंपेयर करेंगे, सर थीटा 1 इनिशियल था, थीटा 2 फाइनल था, तो इनिशियल, सर इनिशियल ये वैल्यू आ रहा है, माइनस फाइनल, अगर ये माइनस फाइनल करना है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये यू आई माइनस यू एफ इजिकल टू माइनस मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा 1, और ये माइनस ऑफ माइनस टाइम्स मॉड पी मॉड ई, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 2 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर। तो यहां जब आप कंपेयर करेंगे तो ये देखिए आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये जो है ये कहीं ना कहीं यू आई है, और ये जो है ये कहीं ना कहीं यू एफ है। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा सर? वो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। क्या कह सकते हैं क्या? जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ मॉड पी मॉड ई कॉस थीटा के बराबर होने वाला है। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ध्यान से देखिए, अगर आपने कहीं डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हो, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है क्या? ए डॉट बी, वो कितना होता था सर? तो होता था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर ये होता था तो यहां से अगर देखा जाए यहां से, तो ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी ये कहीं ना कहीं पी डॉट ई होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। आएगा बात समझ में? पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? माइनस पी डॉट ई हो गया। क्लियर है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? याद यही रखना है कि वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं, माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
ले लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो पहले ये देखिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो पहले कंडीशन पढ़ा जाए। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। भैया रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, बंद तो ना हो गया? हाँ, तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम का ये कंडीशन है कि नेट फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, और नेट टॉर्क जो है ये भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तभी हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कौन कौन से इक्विलिब्रियम कंडीशन है सर? तो देखा जाए, पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, चलिए देखा जाए। अब अगर मैं बात कर रहा हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम का, तो ध्यान से देखिए, जब भी मैं आपसे कहूं कि सपोज कीजिए मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा, ये कहीं ना कहीं ढुकेगा, या यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ढुकेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे, और कहीं ना कहीं लास्ट में यहाँ पे आके रुक जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि सर मैं अगर देखूं, ये अपना रेफरेंस ले लूं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा सर? सर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर मिनिमम। ठीक है, किसके लिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि जब भी छोड़ेंगे तो ये आके क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। बिल्कुल सर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, यही होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी सर? सर कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता है, ये जो कॉस थीटा होता है वो या तो +1 होता है, या तो -1 होता है, या तो 0 होता है, मतलब इन्हीं के बीच में लाई करता है। तो अगर पूछा जाए इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? सर मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। क्यों सर 1 आ जाए? क्योंकि जब 1 आएगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस मॉड पी मॉड ई, और यहां पे हम कह सकते हैं कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है सर? 1 होता है। जब 1 होता है तो ये क्या आ जाएगा? माइनस पीई आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। आएगा बात समझ में? ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। आएगा बात समझ में? अगर माइनस पी आ गया तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अगर 0 आ जाता तो 0 आता तो मिनिमम कहाँ रहता है? 0 से भी छोटा ना माइनस पी है, मैग्नीट्यूड ही तो निकाला, तो मैग्नीट्यूड और भी छोटा आ गया, यानी कितना आ गया? माइनस पी आ गया। क्लियर? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का अगर बात करें, सपोज कर लो यहाँ पे तुमने एक बॉल रख दिया, फिर जैसे ही आगे जाएगा ये लुढ़कता चला जाएगा, यानी कि नेट फोर्स इस पे कभी भी 0 नहीं होगा, नेट टॉर्क इस पे 0 नहीं होगा, यानी इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं बनेगा। ऐसा है क्या? नहीं भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि क्या भी इस पे फोर्स लग रहा है? नहीं। क्या भी इस पे टॉर्क लग रहा है? नहीं। लेकिन जैसे ही इसको छेड़े, जैसे ही इसको छेड़े, तो ये छिड़ता ही चला जाएगा, ये रुकने वालों में से नहीं है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर मैं अपना पोटेंशियल एनर्जी 0 रेफरेंस मान लूं, पोटेंशियल एनर्जी 0 रेफरेंस मान लिया, आए क्या बात समझ में? अब ये पोटेंशियल एनर्जी 0 रेफरेंस तो नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये तो मिनिमम है, ठीक है। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी 0 रेफरेंस मान लिया तो जाहिर सी बात हम कह सकते हैं कि सर ये ऊपर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो 0 रेफरेंस मत बोलना, नहीं तो फिर कहोगे कि सर यहाँ पे तो 0 नहीं लिया था, तो यहाँ पे 0 क्यों ले रहे हो? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का हमने लाइन एक मान लिया, तो जाहिर सी बात है सर यहाँ से अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम होगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई और कॉस 180। क्यों? क्योंकि कॉस 180 क्या होता है सर? -1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा सर? पी ई। क्लियर है क्या? मॉड पी मॉड ई, यही हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम का बात कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी कि माइनस पी ई। ठीक है, ये क्या है पीई? तो भैया पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना, माइनस पी ई, ठीक है, वेक्टर में। क्लियर?
ये कब है सर? जब थीटा की वैल्यू क्या है सर? जब थीटा की वैल्यू 0 है। थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। ये क्या है सर? तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सर? प्लस पी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्लस पी तो कब है सर? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। क्लियर? तो क्या हो जाएगा सर? मैक्सिमम अपना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अगर न्यूट्रल का बात करें तो न्यूट्रल का बात करोगे तो ऑब्जेक्ट यहीं पे रख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए तो यहाँ पे रख दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। आएगा बात समझ में? अगर पोटेंशियल एनर्जी सर एक बार पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा सर? पीई आएगा। एक बार पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा सर? प्लस पी। एक बार पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी। एक बार पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। किस केस में 0 आएगा? इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 90 डिग्री पे आएगा सर। क्लियर है क्या? तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया क्या? आगे बढ़े? चलिए रिकॉर्डिंग तो हो रहा भाई, रुक तो ना गया? चलिए अब हमारा क्या दिया है? यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप फोर्स बताइए, टॉर्क बताइए, पोटेंशियल एनर्जी बताइए, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताइए। तो ध्यान से देखिए, बड़ा आसान सा सवाल। चलिए अगर इसमें बात करें तो सर इस पे प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इस पे क्या लगेगा सर? क्यू ई फोर्स लगेगा। इस पे क्या लगेगा सर? क्यू ई फोर्स लगेगा। इस पे अगर बात किया जाए तो प्लस है तो सर इस पे इधर क्यू ई फोर्स लगेगा। इस पे माइनस है तो सर इधर क्यू ई फोर्स लगेगा। ये प्लस है तो सर इधर क्यू ई फोर्स लगेगा। ये माइनस है तो सर इधर क्यू ई फोर्स लगेगा। ये माइनस है तो इधर क्यू ई फोर्स लगेगा। ये प्लस है तो इधर क्यू ई फोर्स लगेगा। आएगा बात समझ में? सर नेट फोर्स अगर देखा जाए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स सबके केस में क्या है? 0 है सर। सर इसमें कोई भी टॉर्क नहीं है, इसमें कोई भी टॉर्क नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी ट्विस्टिंग नहीं हो रही है, टर्निंग नहीं हो रही। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा। दिख रहा है क्या? ये तुरंत इधर हो जाएगा और ये ऑसिलेट करने लगेगा। ये पूरा का पूरा ही पलट जाएगा, ये पूरा का पूरा पलट जाएगा। और ये क्या करेगा? ये ऑसिलेट करेगा सर। अच्छा अब इसमें अगर देखा जाए तो टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है सर P क्रॉस E साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E साइन थीटा। सिंस टाउ इज इक्वल टू P मॉड P मॉड E साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? P और E के बीच का एंगल कितना है? सर P का अगर बात करें तो P कहाँ से कहाँ जाता है? तो P जाता है प्लस से माइनस जाता है क्या? P कहाँ से जाता है? P माइनस से प्लस जाता है। तो P कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में है। P इसमें कहाँ पे है? P कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में है। तो P और E में अगर एंगल देखा जाए तो कितना हो जाएगा सर? P इधर E इधर, P इधर E इधर, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 90 डिग्री हो जाएगा। आएगी बात समझ में? बोलिए क्लियर? अच्छा तो इसमें टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा सर? P ऊपर थीटा इधर, तो कितना बन जाएगा सर? ये बन जाएगा प्लस पी मॉड P मॉड E। क्लियर? अच्छा इस कंडीशन में अगर देखें तो सर फिर से टॉर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा सर? मॉड P मॉड E। P और E के बीच का एंगल, P और E के बीच का एंगल। तो सर इस बार देखें तो नीचे से आ रहा है, तो नीचे से पाई बाई 2 आएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू -90। सिंस टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। देयरफॉर टाउ इस बार कितना हो जाएगा सर? -PE। ठीक है, साइन 90 पे 1 होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू -90 होगा, 90 नहीं -90। ठीक है, आगे की बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे वाला एंगल क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। चलिए आगे का बताइए अब आप लोग, बताइए आगे का क्या होगा भाई? हैं? अगर देखा जाए सर इसमें, अगर इसमें देखा जाए तो अपने उसको पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? माइनस पी डॉट ई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर? माइनस पी डॉट ई, यानी कि माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई और कॉस थीटा, यही होता है सर। सर अगर इसमें बात किया जाए पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इसमें 0 होगा? कॉस कितना आएगा सर? कॉस 0, कॉस 0 तो 1 आता है सर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा सर? थीटा इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई। ठीक है, इस केस में अगर थीटा का वैल्यू पूछे तो पी कहाँ से कहाँ है सर? सर देखा जाए तो पी कहाँ से कहाँ जाता है? पी जाता है माइनस से पॉजिटिव की ओर, तो पी इधर जा रहा है,
ई इधर जा रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है सर 180 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है सर तो कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस बार कितना हो जाएगा सर, प्लस पीई हो जाएगा सर। आए क्या बात समझ में? अच्छा इन दोनों में क्या हो जाएगा सर, ये भी 90 ये -90, cos 90 करो चाहे -90 करो जीरो होता है। थीटा इज इक्वल टू 90 तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो, थीटा इज इक्वल टू -90 तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी क्या हो जाएगा जीरो। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए सर यहाँ पे प्लस माइनस क्या बता रहा है, प्लस माइनस साइन बता रहा है मेरे भाई, और क्या बताएगा, प्लस माइनस क्या बता रहा है, इसमें साइन बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। सर पोटेंशियल एनर्जी में क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में मैग्नीट्यूड बता रहा है। सर टॉर्क में साइन बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में मैग्नीट्यूड बता रहा है प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के सामने अगर पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा यानी कि वो क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन बताएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी स्केलर क्वांटिटी, और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, ना कि कोई डायरेक्शन। क्लियर है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया क्या? चलिए अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं डायरेक्शन बता दूं, ये प्लस माइनस मेरे को हटाना हुआ तो पी देखो, पी कहाँ है सर, पी ऊपर की ओर, ठीक है, पी ऊपर की ओर, ई कहाँ है नीचे, तो पी क्रॉस ई कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो इसमें अंदर की ओर आ जाएगा। इसमें देखा जाए तो इसमें पी कहाँ है सर, पी इधर है, ई कहाँ है सर, ई इधर है, तो पी क्रॉस ई कहाँ आ जाएगा, इसमें बाहर की ओर आ जाएगा सर। क्लियर है क्या? चलिए उतार लीजिए। अगर आपको डायरेक्शन लिखना है तो आप इसको हटा लीजिए, डायरेक्शन लिख लीजिएगा। ये प्लस माइनस अगर आपको हटाना है तो प्लस माइनस हटा लीजिएगा, और प्लस की जगह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे आप लोग। जैसे ये जो प्लस बता रहा है, ये प्लस क्या बता रहा है सर, पी क्रॉस ई है, पी कहाँ है सर, पी ऐसे है, ई ऐसे है, तो अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर क्या होता है माइनस के, क्या तो प्लस क्या बता रहा है, माइनस के बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है सर, पी कहाँ जा रहा है नीचे, ई कहाँ है ऊपर, तो बाहर की ओर, बाहर की ओर यानी कि क्या जगह, ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है प्लस के। आई क्या बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको जल्दी से, ले लिया। अच्छा अभी तो ये भी बताना है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है सर, नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो, यही होता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन, नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो, ये भी इक्विलिब्रियम का कंडीशन। लेकिन ये कहीं ना कहीं टॉर्क जीरो नहीं आ रहा है तो ये स्टेबल कंडीशन नहीं है, यही दोनों स्टेबल कंडीशन है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है सर, माइनस में आ रहा है सर, माइनस में आ रहा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, मिनिमम है यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आएगा बात समझ में? तो ये हो जाएगा सर स्टेबल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया सर, मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया सर, ये मिनिमम है, ये क्या आ गया सर, ये मैक्सिमम आ गया। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ गया तो ये क्या हो गया सर, अनस्टेबल हो गया। है क्या बात समझ में? ये अनस्टेबल हो गया। अच्छा अगर इन दोनों का बात करें तो सर नेट टॉर्क जीरो है नहीं है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ही नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट देख लो, वीडियो तो चल रहा है भाई। चलिए लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, क्या डिफरेंस होता है लीनियर एसएचएम में, एंगुलर एसएचएम में, तो जरा इसको ध्यान से देखते हैं। अगर बात करते हैं लीनियर एसएचएम का तो हमारे पास एक एफ रीस्टोरिंग आता है, रीस्टोरिंग फोर्स आता है, क्या री स्टोरिंग आता है, क्या आता है सर, रीस्टोरिंग फोर्स एफ आता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर, एक्स के। ठीक है, हाँ सर होता है। तो उसी तरह यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स एफ की जगह क्या आ जाएगा सर, टॉर्क आ जाएगा, क्योंकि टर्निंग फोर्स होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए नहीं। हमें पता है सर कि ये जो एफ रीस्टोरिंग आता है हम उसको बराबर करते थे किससे, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ पे सर जो टाउ आएगा सर, मास नहीं होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो आई हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आई क्या सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आएगा क्लास 11th का कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आएगा बात समझ में? यही क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं सर, हम कहते हैं कि यहाँ से f इजिकल टू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और f इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे तो ये एक्स कहीं ना कहीं उड़ जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर x कैंसिल आउट हो जाएगा तो देयरफॉर हम ओमेगा निकाल लेंगे, और अगर ओमेगा निकाल लेंगे तो देयरफॉर t भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि t होता है 2 पाई बाई ओमेगा। उसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, और टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो कहीं थीटा थीटा कट जाएगा, तो थीटा विल कैंसल आउट, थीटा विल कैंसल आउट, देयरफॉर हम ओमेगा निकाल लेंगे, और अगर ओमेगा निकाल लेंगे देयरफॉर टी भी निकाल लेंगे। कैसे? टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है क्या? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, सवाल से देखेंगे कैसे करना है। चलिए कह रहा है डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है
ध्यान से दीजिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई। ये कब होता है सर, तो ये होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। यानी कि हमें साफ साफ पता चल रहा है यहाँ से सर कि पोटेंशियल एनर्जी जो माइनस पीई है वो कब माइनस पी आएगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए सर, जब इसकी वैल्यू क्या आ जाए सर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए सर, 1 आ जाए सर। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाए, थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाए, तभी cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तभी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा सर, माइनस पी के बराबर होगा। ठीक है, अगर इसको हटाना है तो इसको हटाई दो, यही लिख दो डायरेक्ट भैया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस पी ई हो जाएगा। यही हमारा क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब कह रहा है कि इज रोटेटेड स्लोली बाय स्मॉल एंगल, स्लोली यानी कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है, एंड रिलीज किया गया। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सर पहले 0 डिग्री पे रखा गया है, फिर जैसे ही रोटेट करेंगे इस पे आगे की ओर फोर्स तो ये आगे करेगा, इस पे पीछे की ओर फोर्स तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाएगा क्या। यानी कि अब हमसे क्या कह रहा है कि भैया हमको क्या बताना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। अच्छा, अब अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है तो हम कैसे बताएंगे सर, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना है सर, माइनस पीई है। थीटा इज इक्वल टू क्या दिया था, 0 डिग्री दिया था सर। तो देखिए अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया था तो जरा एक काम करते हैं, अपना हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं पहले। देखिए ये अपना कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया सर। अब अपने पास क्या है सर, कुछ चार्ज है, ठीक है, चार्ज कुछ ऐसे है सर, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये क्यू, ये क्यू, ये कहीं ना कहीं क्यू ई, और इधर भी कहीं ना कहीं क्या क्यू ई। सर हमेशा प्लस क्यों ऊपर रखेंगे, माइनस क्यों नहीं रखेंगे, माइनस रखेंगे तो पलट जाएगा भाई, माइनस रखेंगे तो पलट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आगे है। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो माइनस पे फोर्स लगाएगा पीछे और उसको क्या कर देगा, पलट देगा, तो ऑसिलेशन नहीं होगा, पूरा का पूरा पलट जाएगा। हमको क्या करना है, ऑसिलेट कराना है। अगर ऑसिलेट कराना है तो हम क्या कराएंगे, हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला ऊपर, नेगेटिव वाला ऊपर नीचे, क्लियर। हमें चाहिए टाइम पीरियड सर। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें पता है कि एफ इजिकल टू क्या होता है सर, आई ओमेगा स्क्वायर होता है, आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स तो होता नहीं था, क्या होता था सर, तो ये होता था आई ओमेगा स्क्वायर थीटा होता था, यही होता था सर। और ये टाउ जो होता था, टाउ क्या होता था, टाउ सर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, बिल्कुल सर। तो हमें पता है, अरे भैया चलिए, तो हमें पता है कि सिंस टाउ इजिकल टू, अगर टाउ का बात करें तो टाउ क्या होता था सर, तो मॉड पी मॉड ई साइन थीटा। हाँ सर, तो यही तो अपना रिलेशन है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा वाला, एंड टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। सिंस सिंस नीचे लिख देते हैं, सिंस थीटा बराबर स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं सर, थीटा रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है, 0 बहुत छोटा सा है, तो कहीं ना कहीं साइन 0 0 आ गया तो साइन थीटा थीटा आ जाएगा, बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा रख सकते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू मॉड पी मॉड ई थीटा एंड टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो मॉड पी मॉड ई वेक्टर लगा लेना, सबका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। सर थीटा से थीटा कट जाएगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर मॉड पी मॉड ई बाई आई। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो पी ई बाई आई आएगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर पी ई बाई है। हमें टाइम पीरियड निकालना था, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा पलट जाएगा, तो ये क्या जाएगा 2 पाई रूट के अंदर आई बाई मॉड पी और मॉड ई। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। आएगा बात समझ में।
तो कभी भी कोई डाइपोल को अगर मैं थोड़ा सा एंगल रोटेट करता हूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा 2 पाई रूट ओवर आई बाई मॉड पीई। ठीक है, जहां पे अगर आई का बात करें तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग, तो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ, अलोंग एक्सिस नहीं, अलोंग पॉइंट ऑफ रोटेशन, अलोंग पॉइंट ऑफ रोटेशन। आए के बाद समझे सर कौन सा पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से लेंगे, तो यहां वाला आई लेंगे सर, यहां वाला। आए के बाद समझे, यहां का आई हम कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आ रहा है, इस पॉइंट के अलावा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट के अक्रॉस क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। आए के बाद समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया क्या, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई रूट ओवर आई बाई मॉड पी मॉड ई। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल हमारा कुछ ऐसा है, एक बार और देख ले भैया, चल रहा है ना, बहुत लंबा हो गया ये वीडियो, कोई बात नहीं। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंगल बराबर ये, वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट बराबर ये दिया, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो सर हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, वो होता है माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस पी, अगर हम बात करें किसका, डाइपोल मोमेंट का, तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दिया 10⁻⁻29 इंटू, अगर बात करें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो कितना दिया है, 1000 दिया है, तो 1000 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर, कॉस 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल है। तो कितना हो जाएगा सर, माइनस 10⁻26 हो जाएगा, 26, हाँ 26, 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा, इंटू कॉस 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -10⁻26 बाई √2 हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हुआ। नोट डाउन कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ले लिया क्या, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल हमारा बहुत बेहतरीन सवाल, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज, देन पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सपोज कीजिए प्लस क्यू है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों सर, अबे क्योंकि चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। क्लियर, नेट फोर्स ऑन डाइपोल मस्ट बी जीरो। सर अगर डाइपोल रखना है तो उसमें नेट फोर्स जीरो होगा, मस्ट बी जीरो। अच्छा ऐसा है क्या, डाइपोल रख के देख लेते हैं। सर यहाँ पे डाइपोल रख दिया, ये ऐसे रख दिया, ये माइनस क्यू रख दिया, ये प्लस क्यू रख दिया। सर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो इस पे फोर्स अलग लग रहा होगा, इस पे फोर्स अलग लग रहा होगा, दोनों पे अगर अलग अलग फोर्स लग रहा होगा तो कैसे फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा, सर जीरो होने का कंडीशन नहीं है। यानी कि ये वाला तो अपना क्या हो गया सर, गलत हो गया, मस्ट बी जीरो तो गलत है। नेट फोर्स ऑन डाइपोल मे बी जीरो, कह रहे नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा सर, मे बी जीरो। अच्छा जरा देखते हैं, मैं कह रहा हूं सपोज कीजिए आपने जो है वो डाइपोल ऐसे रख दिया, ऐसे दिख रहा है क्या सर, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। सर तो अब अगर देखा जाए तो डिस्टेंस तो सेम है दोनों का, दोनों का डिस्टेंस सेम है। अच्छा दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो सर इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कहीं ना कहीं कहाँ होगा सर, इधर की ओर होगा, क्यू ई। और इसके कारण कहाँ होगा, इसके कारण सर कहीं ना कहीं इधर होगा, क्यू ई। क्या ये जीरो हो जाएगा क्या, अरे नहीं भाई, ध्यान से देखो सर, ये वाले का अगर बात करें तो ये वाला कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा और ये वाला कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा। तो कैसे जीरो कर दोगे मेरे भाई, एक इधर है एक इधर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे जीरो हो जाएगा। तो नहीं सर जीरो नहीं हो सकता सर, मे बी जीरो गलत हो गया। टॉर्क ऑन डाइपोल मस्ट बी जीरो, टॉर्क जो है वो डाइपोल पे जीरो होगा ही होगा, टॉर्क जो है वो डाइपोल पे जीरो होगा ही होगा। अच्छा जरा देखते हैं, सर यही अपना डाइपोल है, सपोज कीजिए ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू,
सर इस पे कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा जिसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा QE, इस पे भी अलग फोर्स लग रहा होगा। इस पे अगर मैं बात करूं तो इधर की ओर लग रहा होगा, इस पे बात करूं तो इधर की ओर लग रहा होगा, इस पे अगर बात करें तो इधर की ओर लग रहा होगा, इस पे बात करें इधर की ओर लग रहा होगा। तो क्या इस पे टॉर्क जीरो होगा क्या? सर टॉर्क होता है क्या? टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? PE sin थीटा। सर डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। तो अगर सर थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तब तो जीरो होगा, लेकिन अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो जीरो नहीं होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, डाइपोल आपने ऐसे रख दिया, क्या जीरो हो जाएगा क्या? नहीं सर, ये तो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, तब कैसे टॉर्क जीरो होगा? तो कह रहा टॉर्क ऑन डाइपोल मस्ट बी जीरो। अरे नहीं भैया, टॉर्क ऑन डाइपोल में भी जीरो। बिल्कुल सर, अगर टॉर्क हम बात कर रहे हैं पी साइन थीटा होता है, तो अगर थीटा की वैल्यू आपने जीरो कर दिया, यानी कि डाइपोल ऐसे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग है, यानी कि पीई साइन जीरो, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर आंसर विल बी डी। आगे के बात समझ में? तो टॉर्क ऑन डाइपोल में भी जीरो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।